ऑटिज़्म। ऑटिज़्म का मतलब होता है आत्मकेंद्री। और ये जो आत्मकेंद्री होते हैं, इस बच्चों में जो है, सबसे पहले तो ये एक प्रकार का डिसऑर्डर है। और डिसऑर्डर बोले तो ऑटिज़्म का मतलब न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर है ये। और इसमें जो है एएसडी जो बोलते हैं, ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है, इसमें बच्चा बहुत ही स्लो होता है। और न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर के वजह से जो है, सबसे पहली बात है कि अफेक्ट द हाउ पीपल इंटरैक्ट विथ अदर्स। जो दूसरे के साथ जो कोई प्रकार का जो बिहेव करता है, रिएक्ट करता है या कोई प्रतिक्रिया देता है, वो प्रतिक्रिया देते वक्त बहुत ही स्लो होता है। उसका कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन ही बहुत ही स्लो है और स्लो लर्नर होता है। जब पढ़ाई में भी पीछे रहता है और नहीं पढ़ पाता है। साथ ही साथ कोई प्रकार का बिहेव है, बिहेव भी बहुत ही स्लो रहता है और जिस तरीके से रिएक्ट होना है उस तरीके से रिएक्ट नहीं हो पाता है। इसी को हम ऑटिज़म कहते हैं। और ये ऑटिज़म डिसऑर्डर जो है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है, ये करीबन 2 साल के बच्चों में जो है शुरू हो जाता है। और ये जन्म से ही बच्चों में ये सभी बातें जो डिसऑर्डर होता है। और इस डिसऑर्डर को जो है धीरे धीरे वो आगे चल के जो है वो बढ़ते जाता है। क्योर करने के लिए भी कोशिश की जाती है, मगर उसके बावजूद भी वो एकदम से जल्दी से क्योर नहीं होता है। कम्युनिकेशन में जो डिफ़िकल्टी है, वो डिफ़िकल्टी के वजह से जो है वो किसी से इंटरैक्ट नहीं कर पाते, कोई तरीके से बात नहीं कर पाते, कोई तरीके से उनसे जैसे ही बोलते ही उनको रिएक्ट नहीं कर पाते। साथ ही साथ उसमें वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कोई। अगर वहाँ पर जो अगर कोई उससे बात कर रहा है, बात करते वक्त कोई उस बात में इंटरेस्ट लेना या उसके साथ घुल मिल जाना, वो अपने अपने में खोए रहते हैं। और वो उनका जो बिहेव है, रिस्पॉन्ड करने का बिहेव है, वो बिहेव ठीक से नहीं रहता है। और ये ठीक से नहीं रहने के वजह से भी जो प्रॉब्लम आता है उसमें, उनके जो सिम्टम्स ऐसे दिखते हैं वहाँ पर कि वो बहुत ही स्लो है। उनके चेहरे पे हर वक्त एक क्वेश्चन मार्क होता है। और उनके बहुत सारी एबिलिटियाँ जो है या क्षमताएं है, बहुत क्षमता कम होती है। और वो कोई तरीके के जो फंक्शन है, स्कूल में बच्चों के साथ खेलना है या पढ़ाई में कोई प्रकार का लर्न करना है, यह बहुत ही स्लो होता है। कोई कार्य करना है तो कार्य में बहुत पीछे रह जाते हैं। अब ये सभी बातें जो उनके साथ होते रहती है, ये होते रहने का कुछ सिम्बॉल्स हमको 2 साल के बाद दिखना शुरू हो जाते हैं। और वो शुरू होते ही धीरे धीरे उनमें अगर कोशिश की जाती कि ये क्योर कैसे किए जाए, और कोशिश भी करने के बावजूद भी जो है उनको बच्चों में रखना, साथ खेलने देना और साथ साथ में अब उनको बिहेव को इम्प्रूवमेंट करना है। उनके लिसनिंग जो प्रॉब्लम होता है उसमें, वो लिसनिंग ठीक से नहीं कर पाते हैं। उनके जो आई कांटेक्ट है, जब भी किसी के साथ आई कांटेक्ट होता है तो वहाँ पर वो आई कांटेक्ट करके बातें नहीं करते हैं। उनके इमोशनल जो है, इमोशंस वो शेयर नहीं करते हैं। जैसे बाकी बच्चे एंजॉय करते हैं वैसा एंजॉय नहीं कर पाते हैं। और उसके साथ साथ वो कोई बातों में जो है इंटरेस्ट ना लेके वो ऐसा उसको फील नहीं करते हैं कोई बातों को। और ये फील नहीं करने के वजह से ही जो उनका इंटरेस्ट का लैक है, कोई प्रकार का मोटिवेट किया गया या उसको कोई फंक्शन में इन्वॉल्व किया गया तब भी वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होते। उनका थोड़ा आवाज़ में थोड़ा सा चेंजेस भी दिखता है। और इस तरीके से बहुत सारे उनके वर्तन